Hello everyone, welcome to the another banger episode of Psychicist. So in today's episode, what we're gonna do is that we're gonna react to some a very important scientific discovery which has happened recently. ठीक है? वो क्या है वो मैं जब रिएक्ट करूंगा अभी थोड़ी देर में तो आपको पता लग जाएगा. ठीक है? एंड एनीवेज थंबनेल से भी आइडिया लग ही गया होगा. सो देयर इज अ वेबसाइट नोन एज scientificamerican.com. उस वेबसाइट पे आपको जितने भी रिसेंट डिस्कवरीज होते हैं साइंस के, फिजिक्स के फील्ड में या किसी भी बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स में, उन सब की एक आर्टिकल होती है, बहुत ही वेरी वेल रिटन आर्टिकल होती है. तो उसको आज हम लोग पढ़ेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट आर गोइंग ऑन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड फिजिक्स नाउ डेज, है ना. सो बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो गाइज, लेट मी टेल यू, बहुत बुरा लगता है मुझे जब वीडियोस पे आप लोग व्यूज नहीं आ रहे हैं. मैं समझ रहा हूँ अभी मेरी यूट्यूब चैनल नहीं है, अभी आप लोगों तक नहीं पहुंच रही है. बट अगर आप इस चैनल को देख रहे हो और आप इस वीडियो को अभी अभी इस टाइम पर देख रहे हो, पहली बार देख रहे हो, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि प्लीज लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लीव अ कमेंट अबाउट योर फीडबैक. ठीक है? ताकि आपके सपोर्ट से हम भी ग्रो कर पाए. अगर आपकी एक्सपेक्टेशन अभी से यही होगी कि हम एकदम परफेक्ट रहें, उन यूट्यूबर्स के जैसा हमारा वीडियो हो, वीडियो क्वालिटी हो, ऑडियो क्वालिटी हो, जो कि जिनके 1-1 मिलियन सब्सक्राइबर या 15-15 हज़ार सब्सक्राइबर है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना गाइस. वी आर ग्रोइंग अप, इवेंचुअली वो भी आ जाएगा, इक्विपमेंट भी ले लिया जाएगा. बट अभी तो बहुत ही स्टार्टिंग, बहुत ही मतलब इनिशियल पीरियड में हम लोग, तो उस टाइम पर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दें, बेस्ट पॉसिबल कंटेंट प्रोवाइड करें, अपनी व्यूज, अपनी जो राय है चीजों को लेकर, वो आपको बिना किसी फिल्टर के बिल्कुल रॉ तरीके से, रॉनेस के साथ प्रोवाइड करें. एंड दैट आई एम डूइंग फॉर श्योर. आई ऑलवेज ट्राई टू बी, यू नो, एज मच रॉ विथ माई फीलिंग्स विथ यू गाइज एज आई कैन. ठीक है? सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपको लगता है वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, जो कि अगर आप साइंस की कम्युनिटी से हो तो डेफिनेटली आपको लगेगा, तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल. दैट्स ऑल आई एम टेलिंग यू. ठीक है? चलो, सो लेट अस बिगिन गाइस. आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं. सो बेसिकली दिस इज अ वेबसाइट साइंटिफिक अमेरिकन, एज यू कैन सी. ठीक है? इसको आप जब ओपन करते हो तो आपको ऊपर में ये आ जाता है, स्पेस एंड फिजिक्स की सारी कैटेगरीज आ जाती है. तो मैंने स्पेस एंड फिजिक्स पे क्लिक किया बिकॉज आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं. सो दिस इज द आर्टिकल विच वी गोना टॉक अबाउट. ओके. द फर्स्ट पिक्चर ऑफ ब्लैक होल एट द मिल्की वेज हार्ट हैज बीन रिवील्ड. यानी ब्लैक होल का पहला पिक्चर हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे, उसके सेंटर में मिला है. ठीक है? किसको मिला है? जेम्स वेब टेलीस्कोप को मिला है. जेम्स वेब टेलीस्कोप क्या है? जेम्स वेब टेलीस्कोप एक ऐसा टेलीस्कोप है जो कि स्पेस में भेजा गया है, जो कि बहुत ही हाई डेफिनेशन की स्पेस की जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी पिक्चर नासा तक और हम तक पहुंचाने के लिए. ठीक है? ताकि हम अपनी यूनिवर्स को और भी अच्छे से समझ पाए. ठीक है? आई थिंक ये जेम्स वेब टेलीस्कोप से ही लिया गया होगा. लेट्स सी, जो भी होगा अपन आगे चल के देख लेंगे. ओके. सो या, अब देखो, स्टार्ट करते हैं आर्टिकल. द मिस्ट्री एट द हार्ट ऑफ द मिल्की वे हैज फाइनली बीन सॉल्व्ड. This morning at simultaneous press conferences around the world, the astronomers of Event Horizon Telescope, okay, EHT से लिया गया ये, EHT Event Horizon Telescope है उससे, not James Webb Telescope, Event Horizon Telescope से लिया गया. So the astronomers of Event Horizon Telescope revealed the first image of Sagittarius A. Sagittarius A क्या है? अगर आप साइंस कम्युनिटी से हो तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि Sagittarius A एक सुपर मैसिव ब्लैक होल का नाम है, जो कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर पे है. हमारी मिल्की वे का सबसे मैसिव ब्लैक होल है Sagittarius A. ठीक है? उसकी पिक्चर मिली है. तो अभी तक क्या था ना, मतलब इसी डिस्कवरी से पहले, कि ब्लैक होल हमें पता तो था कि एक बहुत ही सुपर मैसिव मास है एट द सेंटर ऑफ द मिल्की वे, बट हमें ये नहीं मालूम था कि वो दिखता कैसा है. आई मीन उसकी क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर कैसी है एंड एवरीथिंग. बट वो हमें थोड़ा बहुत आइडिया लगा है, जो कि आप ये पिक्चर देख पा रहे हो इस पिक्चर के थ्रू. ठीक है? फर्स्ट इमेज ऑफ सैजिटेरियस है, अ सुपर मैसिव ब्लैक होल एट द सेंटर ऑफ मिल्की वे एज कैप्चर्ड बाय इवेंट होराइजन टेलीस्कोप. ठीक है? आगे बढ़ते हैं. So it is not the first picture of a black hole this collaboration has given us. That was the iconic image of M87 which they revealed on April 10, 2019. एक बार और, ऐसा नहीं कि पहला पिक्चर है ब्लैक होल का जो हमें मिला है. ब्लैक होल की और भी फोटोज हमें पहले मिल चुकी थी, बस सैजिटेरियस एक ही नहीं मिली थी आज तक. पहले भी April 10, 2019 में हमें ब्लैक होल की तस्वीर मिली थी. ठीक है?
बट इट्स द वन दे वांटेड मोस्ट, एज आई टोल्ड यू, सैजिटेरियस ए की इमेज हमें सबसे ज्यादा चाहिए थी, सबसे ज्यादा नीड थी उसकी हमें देखने की कि कैसा दिखता है वो। इज आवर ओन प्राइवेट सुपर मैसिव ब्लैक होल, द स्टिल पॉइंट अराउंड विच आवर गैलेक्सी रिवॉल्व्स। और यही पॉइंट है, ये सैजिटेरियस ए जो गैलेक्सी है, यही वो पॉइंट है जिसके अराउंड हमारा मिल्की वे गैलेक्सी, सुपर मैसिव ब्लैक होल जो है सैजिटेरियस, यही वो पॉइंट है जिसके अराउंड हमारी मिल्की वे गैलेक्सी रिवॉल्व करती है। क्या करती है? रिवॉल्व करती है। Scientists have long thought that a supermassive black hole hidden deep in the chaotic central region of our galaxy was the only possible explanation for bizarre things that happen there, such as giant stars slingshotting around an invisible something in space at an appreciable fraction of the speed of light. देखो, अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि हमें जब तक हमारे पास तस्वीर नहीं थी सैजिटेरियस ए के तब तक हमें पता कैसे चला कि सेंटर पे हमारे मिल्की वे के गैलेक्सी है, सॉरी, सेंटर पे हमारी मिल्की वे के एक ब्लैक होल है। ये हमें तब तक पता कैसे चला? तो बेसिकली साइंटिस्ट ने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन देखे, ठीक है, स्पेस में। जैसे उन्होंने देखा कि जो हमारी गैलेक्सी है उसका सेंट्रल रीजन बहुत ही क्योटिक है, ठीक है, वहां पे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत हाई है, ठीक है, वहां पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही अलग तरीके से बिहेव करते हैं एज कम्पेयर टू दी अदर पार्ट्स ऑफ द गैलेक्सी। ये सारी चीजें देखी गई। फिर देखे गए कि जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, जाइंट स्टार्स, स्लिंग शॉटिंग का मतलब तो मुझे भी नहीं पता भाई, स्लिंग शॉटिंग देखना पड़ेगा मुझे, इन शॉर्ट मीनिंग। ओके, स्लिंग शॉट का मतलब होता है कि जैसे जो जाइंट स्टार्स हैं, देखा गया कि उनको वो सेंटर पे, जैसे हमारे मिल्की वे के सेंटर से जाते हैं, पास करते हैं, तो वो बहुत ही तेजी से खिंचा जाते हैं और गायब हो जाते हैं। दे गेट डिसअपियर्ड बाय द फ्रैक्शन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, एंड स्पीड ऑफ लाइट के कुछ फ्रैक्शन से दे गेट डिसअपियर्ड। समझ रहे हो इस चीज को? गिव मी अ मिनट। या सो वो स्पीड ऑफ लाइट के फ्रैक्शन से, यानी स्पीड ऑफ लाइट से डिसअपियर नहीं होते, स्पीड ऑफ लाइट के फ्रैक्शन से दे गेट डिसअपियर्ड, ठीक है। साइंटिस्ट ने सोचा कि ऐसा क्या है सेंटर पे हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के, जिसकी वजह से जो बड़े बड़े स्टार्स है, मैसिव स्टार्स है, वो इतनी जल्दी स्लिंगशॉट हो जाते हैं, सेंटर पे आते ही दे गेट स्लिंगशॉट, यानी दे गेट पुल्ड बाय समथिंग व्हिच वाज अननोन, इनविजिबल टू दी नेकेड आई, और टू दी दैट टेलीस्कोप जो कि उस टाइम पे प्रेजेंट थे। Yet they have been hesitant to say that outright. But फिर भी जब तक साइंस की तो यही बात है ना कि जब तक हमें कोई प्रूफ ना मिल जाए तब तक इट्स बेटर नॉट टू स्पीक अबाउट इट, यू नो। तो इसीलिए दे वर वेरी हेजिटेट टू से दैट इट माइट बी अ ब्लैक होल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन एस्ट्रोनॉमर्स रेनहार्ड गेंजेल एंड एंड्रिया गीज shared a portion of 2020 Nobel Prize in Physics for their work on Sagittarius A, their citation specified that they were awarded for the discovery of a supermassive compact object at the center of our galaxy, not the revelation of a black hole. समझ रहे हो? 2020 में जो नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स के लिए रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गीज को, उन सैजिटेरियस ए पे काम करने के लिए, उसमें ये लिखा हुआ था उस साइटेशन में कि उनको एक सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट मिला है एट द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी, ना कि ब्लैक होल। ब्लैक होल टर्म यूज नहीं किया गया था, ठीक है, बिकॉज ब्लैक होल टर्म बहुत ही फिक्शनल था उस टाइम तक, है ना। वी यूज टू बस अज्यूम कि ऐसा 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 दिखता होगा ब्लैक होल, या ऐसा कुछ होगा ब्लैक होल। स्टीफन हॉकिंग के टाइम से ये डिस्कशन होना बहुत ही एग्रेसिवली स्टार्ट हो गया था, बट हमारे पास कुछ भी एक ढंग का प्रूफ नहीं था हमारे की ये बोलने के लिए कि हमारे मिल्की वे के सेंटर में ब्लैक होल ही है। इसीलिए एक सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट का टर्म यूज करते थे, ब्लैक होल टर्म यूज नहीं करते थे। बट द टाइम फॉर दैट सॉर्ट ऑफ कॉशन इज एक्सपायर्ड नाउ, बिकॉज अब तो हमारे पास प्रूफ मिल गया है यहाँ से क्लियरली कि there is a black hole at the center of our Milky Way about which the whole galaxy revolves. At the National Press Club in Washington DC this morning, Ferial Ozel, a professor of astronomy and physics at the University of Arizona and a member of EHT Science Council, introduced the picture, a dark ring framed by three shining knots of trillion-degree gas. ठीक है, I met Sagittarius A 20 years ago and I've loved it and tried to understand its sense, Ozil said, but until now we didn't have the direct picture. Okay. तो नेशनल प्रेस क्लब जो है वॉशिंगटन डीसी में, वहां पर फेरियल ओजेल जो कि एक प्रोफेसर है एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स के एट द यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना, उन्होंने क्या किया कि इस पिक्चर को लोगों के सामने दिखाया
ये पिक्चर क्या है, इसका डिपिक्शन कैसे किया गया कि एक डार्क रिंग है जो कि फ्रेम्ड है ट्रिलियन डिग्री गैस के 3 शाइनिंग नॉट्स से, ठीक है। और उन्होंने बोला कि मैं सैजिटेरियस ए के बारे में मुझे 20 साल पहले पता चला था, मुझे प्यार हो गया था सैजिटेरियस ए से, बट उस समय तक मैं उसको उस समय से समझने की कोशिश कर रहा था, बट अभी तक हमारे पास इसका कोई डायरेक्ट पिक्चर नहीं था, तो हम अच्छे से इसको नहीं समझ पा रहे थे, बट नाउ सिंस वी हैव द पिक्चर, अब हम इसकी अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। ओके, black hole traps everything that falls in including light, so they are in a very real sense unseeable। समझ रहे हो, जिस भी ऑब्जेक्ट से लाइट स्केप ही नहीं कर सकता उसको हम देख कैसे पाएंगे, it is very much unseeable, but they warp some say space time around them so severely that when they are illuminated by glowing streams of infalling matter shredded in their gravitational grip, they cast a shadow। इसका मतलब ये है कि जहां ब्लैक होल होता है उसके रीजन में, उसके सरकमफेरेंस में जो स्पेस टाइम इंटरफेरेंस है, जो स्पेस टाइम कंटिन्यूम है, वो ये हो जाता है, कर्व्ड हो जाता है। वार्प मतलब क्या हो गया, ऐसे कर्व्ड हो गया वहां पर, ठीक है, कर्व्ड हो गया। अब क्या हो रहा है कि ब्लैक होल के पास से, उसके इवेंट होराइजन के पास से जो भी ऑब्जेक्ट जा रहा है या पास कर रहा है वो उसको खींच ले रहा है अंदर। तो ऐसे जो अंदर में मैटर ब्लैक होल अपने खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है, उनसे जो लाइट निकल रही है उनके खींचने से, जो ग्लोइंग स्ट्रीम्स निकल रहा है उन मैटर का ब्लैक होल में फॉल करने से, ठीक है, उससे एक शैडो कास्ट होती है जिसको देखकर हम ब्लैक होल का को डिपिक्ट कर सकते हैं पिक्चर में। समझ पा रहे हो, सो वी कैन से दैट दे कास्ट अ शैडो बट वी कैन नॉट सी देयर इमेज, व्हाई, बिकॉज लाइट डज नॉट स्केप ब्लैक होल, इट इज वेरी डिफिकल्ट। मे बी फ्यूचर में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आए, ऐसी कोई साइंटिफिक डिस्कवरी हो जिससे हम ब्लैक होल की और क्लियर इमेज देख पाए, बट अभी तक तो अगर फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स के प्रिंसिपल्स की बात करें, तो किसी भी जगह से अगर लाइट स्केप नहीं कर पाएगा सो दैट थिंग बिकम्स अनसीएबल और इनविजिबल, ठीक है। अब देखो, the shadow is about 2.5 times larger than black hole's event horizon, its boundary and its defining feature, the line in space time through which nothing passes। देखो, ये जो शैडो है ये 2.5 टाइम्स बड़ा है ब्लैक होल के इवेंट होराइजन से। ब्लैक होल का इवेंट होराइजन भी डिफाइन किया गया है यहाँ पे, ऐसी बाउंड्री जिसके आगे से कोई भी, जिसको जैसे ही क्रॉस करेगी दुनिया की कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट हो, कोई भी मैटर हो, जैसे ही उस बाउंड्री को क्रॉस करेगा दे कैन नेवर रिटर्न, they can never return, they will get engulfed inside the black hole। okay, the EHT क्या है, EHT आपका ये हो गया इवेंट होराइजन टेलीस्कोप, ठीक है। the EHT captures images of the shadow using a technique called very long baseline interferometry, VLBI, ठीक है। EHT जो है इवेंट होराइजन टेलीस्कोप, उसने एक टेक्निक का यूज किया था इस शैडो को ब्लैक होल के यानी सैजिटेरियस ए के कैप्चर करने के लिए, जिसका नाम था वेरी लॉन्ग बेसलाइन इंटरफेरोमेट्री, ठीक है, विच कंबाइंस रेडियो ऑब्जर्वेटरीज ऑन मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स to form a virtual Earth-sized telescope, an instrument with higher resolution in all of astronomy। ओके, दिस इज अ न्यूज टू मी एज वेल, मुझे पता था जेम्स वेब टेलीस्कोप अभी तक का सबसे एडवांस, बट दिस लुक्स इवन मोर एडवांस देन दैट, ठीक है, बढ़िया बात है। ये करता क्या है कि ये बहुत सारे मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स जो है हमारे अर्थ के, सबके रेडियो ऑब्जर्वेटरीज को कंबाइन करता है, ठीक है, और एक अर्थ के साइज का टेलीस्कोप वर्चुअली बनता है, वर्चुअली नॉट इन रियल, वर्चुअली बनता है, जिस जो कि सबसे हाईएस्ट रेजोल्यूशन का अभी तक जितनी भी एस्ट्रोनॉमिकल इक्विपमेंट्स है उन सब में, ठीक है। In April 2017, the EHT collaboration spent several nights pointing that virtual instrument at Sagittarius A and other supermassive black holes। और वो जो वर्चुअल अर्थ साइज टेलीस्कोप है उसको EHT ने सैजिटेरियस ए की तरफ पॉइंट करके रखा था बहुत दिनों तक, ठीक है, और बाकी सुपरमैसिव ब्लैक होल्स तक भी, ठीक है। We have already seen the first finished product from that effort, M87। The team also captured the raw data for the Sagittarius A image in the same campaign, but converting those observations into actual picture took much longer। हमें रॉ डेटा तो बहुत पहले मिल गया था, बट उसको एक्चुअल पिक्चर में कन्वर्ट करने में हमें थोड़ा टाइम लग गया। ये इसीलिए बिकॉज सैजिटेरियस इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, सैजिटेरियस से जो है कॉन्स्टेंटली चेंज करता रहता है। M87, the black hole at the heart of the galaxy, Messier 87 or M87, is so huge that the matter swirling around it may takes many hours to complete a full orbit।
ये जो M87 या मेसियर 87 जो है, ये इतना बड़ा होता है, इतना ह्यूज होता है कि मैटर जो इसके अराउंड स्वर्ल्ड करते रहते हैं, उनको बहुत घंटे लग जाते हैं एक फुल ऑर्बिट कंप्लीट करने में। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग दैट मीन्स यू कैन स्टेयर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड इट विल स्कार्सली चेंज। तो इसका मतलब ये है कि आप उसको अगर बहुत देर तक भी घूरते रहोगे ना, तो बहुत ही स्कार्सली चेंज करेगा वो। ठीक है, स्कार्सली चेंज करेगा। Sagittarius is more than 1000 times less massive, so it changes about 1000 times faster. ठीक है, Sagittarius है जो है 1000 गुना लेस मैसिव है, किससे? M87 से। इसीलिए वो 1000 ज्यादा गुना तेज चेंज करता है, इस क्योंकि मैटर्स जो है वो अंदर जल्दी मूव करते हैं और ऑर्बिट भी जल्दी कर लेते हैं ब्लैक होल को। ठीक है, केटी बोमन, a California Institute of Technology computer scientist and astronomer who co-leads the Event Horizon Telescope's image working group, said that matter orbits Sagittarius so quickly that it changes minute to minute. अब देखो, मेसियर 87 एक ऐसा ब्लैक होल है जो कि सैजिटेरियस से भी काफी बड़ा है। ठीक है, वो हमारी गैलेक्सी का है भी नहीं। तो सैजिटेरियस से क्योंकि वो काफी बड़ा है, तो उसके अराउंड मैटर को स्वर्ल करने में काफी टाइम लगता है, तो वो बहुत ही धीरे 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 चेंज करता है। ठीक है, बट सैजिटेरियस से जो है वो उससे 1000 गुना छोटा है, तो उसमें 1000 गुना ज्यादा तेजी से चेंज आता है एज कंपेयर टू मेसियर 87। तो होता ये है कि अगर आप सैजिटेरियस को ध्यान से देखोगे तो वो हर मिनट चेंज करता है, यानी मिनट टू मिनट चेंज करता है। ये किसने बताया था? केटी बुमेन ने, जो कि कंप्यूटर साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर है। ठीक है, इमेजिन टेकिंग अ टाइम लैप्स फोटोग्राफ ऑफ ए स्पीडिंग बुलेट, डूइंग सो इजंट इजी, राइट? अगर आप सोचो, आप टाइम लैप्स, आपको पता होगा ना टाइम लैप्स क्या होता है, आप अगर कैमरा वाला फोन यूज करते हो, यू नो टाइम लैप्स, राइट? तो टाइम लैप्स अगर आप किसी बुलेट का लो, यानी बंदूक से गोली निकली और उसका टाइम लैप्स बनाना है, कितना मुश्किल होगा वो। बस, तो वो तो बुलेट की जो स्पीड है, वो तो चलो कम से कम यू नो इमेजिनेबल है, बट ब्लैक होल के अराउंड जो स्वर्लिंग, सैजिटेरियस के अराउंड जो स्वर्लिंग स्पीड होगी, वो क्या होगी, कितने मिनट टू मिनट किस स्पीड से वो चेंज कर रहा होगा, दैट इज अनइमेजिनेबल, राइट? तो वो और भी ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए सैजिटेरियस ए का जो 2017 में हमें डेटा मिला था, उससे इमेज एक्सट्रैक्ट करने में हमें इतना साल लग गया। दैट इज द रीजन। ओके, so yeah, this is all about the first picture of black hole at the Milky Way's heart, है ना? इससे ज्यादा जानने की अपने को कोई जरूरत है नहीं। सो आज का वीडियो इतना ही गाइस। आई होप आप लोग को कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ नई साइंटिफिक डिस्कवरीज के साथ हम अगेन अगले वीडियो में आएंगे और आपको इनलाइटन करेंगे साइंटिफिकली। डू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विथ योर साइंस गीक्स। बाय बाय, थैंक यू।